सुप्रभात। पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। आज आपके सामने 12th क्लास मैथमेटिक्स का अगर वेक्टर की हम बात करें उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 2 नंबर के आते हैं साथियों। समय को जाया ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आएगा आपके सामने। इफ अ वेक्टर 5i लैम्डा j + 2k एंड दिस एक दूसरे पर लंब है, इसका मतलब साथियों इंग्लिश में होता है इफ आई टॉक अबाउट इन इंग्लिश ऑल्सो बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर ईच टू अदर, सो देन द फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आपको पूछता है तो लैम्डा का मान निकालने के लिए जो लंब की प्रॉपर्टी होती है वो a डॉट बी इक्वल टू 0 होती है। ओके, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, a डॉट बी इक्वल टू 0। सो दोनों का डॉट करेंगे। इफ लेट हमने सपोज a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, a डॉट बी इक्वल टू 0। सो ध्यान रखेंगे यानी कि i की मल्टीपल i से करेंगे, j वाले की j से करेंगे, k वाले की k से करेंगे साथियों। सो मल्टीपल कीजिए आप 5i माइनस यानी कि डॉट लगाएंगे बीच में, मल्टीपल कीजिए 5 2 जा 10, j की मल्टीपल यानी कि j से करेंगे, यानी कि j डॉट j इक्वल टू 1 होता है, i डॉट i इक्वल टू 1 होता है एंड k डॉट k भी। ये बड़े सिंपल है साथियों। 2 की मल्टीपल करेंगे 4 में 8 आ जाएगा और k डॉट k का 1 ही रहेगा। परफेक्ट, सिंपल है। आपको i की i से मल्टीपल करनी है यानी कि i के नेतांक की मल्टीपल। ओके, j के नेतांक की j से करनी है, k की नेतांक की k से करनी है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये लैम्डा का सिंबल बनाया गया है कंप्यूटर के माध्यम से। 10 में आपके 8 ऐड होंगे, 18 हो जाएगा। -3 लैम्डा + 18 इक्वल टू 0। सो फाइनली -3 लैम्डा इक्वल टू -18, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 3 का भाग 18 में। लैम्डा इक्वल टू 6 आपके सामने। सो द आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन 6। ओके, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यस। देखिए मैंने बताया था i डॉट i की वैल्यू होती है 1, j डॉट j अगेन 1, k डॉट k अगेन 1। तो आप देख पा रहे हैं ये -1 हो गया, j डॉट j 1 हो गया, k डॉट k -1। -1 से एक 1 कैंसिल, आपका बचेगा माइनस का 1। सो इसका आंसर आएगा -1। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर -1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, i + j पर सदिश i - j का प्रक्षेप होगा। इसको ध्यान से सुने आप, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। अगर बाय डिफॉल्ट पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है a डॉट b अपॉन वेक्टर मोड के अंदर आएगा b। परफेक्ट। i + j को आप a मान के चलेंगे और i - j को आप b मान के चलेंगे। देखिए इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, इसको आप करके देखना, i + j का मल्टीपल करेंगे i - j में और अपॉन i - j का मॉड निकालेंगे, तो इसका आंसर 1 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन i डॉट i + j डॉट j + 2k डॉट k। ओके, गैस करिए क्या इसका आंसर आएगा। i डॉट i 1 हो गया, j डॉट j 1 हो गया, k डॉट k 1 हो गया, तो इसका आंसर 4 आ गया। ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर i डॉट i 1, j डॉट j 1 अगेन 2 इक्वल टू आंसर इज 4। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द वेक्टर्स लैम्डा i + j j j। लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर। फटाफट से a डॉट i निकाल दीजिए। ओके, लैम्डा की मल्टीपल 1 में करेंगे आप, क्योंकि i का कोएफिशिएंट वहां पे क्या है, 1 है साथियों। देखिए आप लैम्डा मल्टीपल आप करेंगे, लैम्डा की मल्टीपल करेंगे 1 में, लैम्डा आएगा 1 और j के कोएफिशिएंट 1 है, उसकी मल्टीपल -4 में करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। k का 1 कोएफिशिएंट है और k और उधर 2 है। ओके, सो लैम्डा -4 + 2 इक्वल टू 0। लैम्डा -2 इक्वल टू 0, तो फाइनली द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू 2 आपके सामने, आंसर इज 2। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 100% आएगा परपेंडिकुलर पे। ठीक है, a डॉट भी निकाल देना है, वहां से लैम्डा का मान पूछ लेगा, कहीं कहीं a भी लिख देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
जब भी एंगल पूछेगा हमारे पास से मॉड ए होगा, मॉड बी होगा, ए डॉट बी होगा, तो साथियों बाय डिफॉल्ट जो आपको एंगल निकालना है वो होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। परफेक्ट, अपॉन मॉड ए मॉड बी। देखिए मैंने ये हाथ से इसका सॉल्यूशन किया है एक पेज पे। कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मॉड के अंदर। अब आपको ये पता होना चाहिए मॉड कैसे निकालते हैं। जब भी हम मॉड ए निकालेंगे, करंट में क्वेश्चन दे रखा है, सो ए डॉट बी का आंसर कितना है हमारे पास, √6 रख दिया हमने, अपॉन मॉड ए का मान कितना है, √3। परफेक्ट, मॉड बी का मान कितना है, 2। ओके, नाउ ऊपर देखिए, √6 को मैं लिख सकता हूं √2 डॉट यानी कि इंटू √3, क्योंकि मुझे अपना काम निकालना है। √3 से √3 कैंसिल, बचेगा √2 अपॉन 2, और जब मैं √2 का भाग करूंगा नीचे वाले 2 में तो वो जाएगा √2r। परफेक्ट, क्योंकि मैं 2 को लिख सकता हूं √2 गुणा √2, ऊपर वाले √2 से नीचे वाले √2 कट जाएगा, आंसर आपके सामने आएगा 1/√2। बट इसमें पूछा है एंगल, कोण का मान पूछा है। सो फाइनली कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। परफेक्ट, अब आप याद करिए कि 1/√2 मान कितने का होता है साथियों, 1/√2 मान होता है cos 45 का, और 45 का मतलब होता है π/4, क्योंकि पाई का मान होता है 180। 180 में आप 4 का भाग करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, cos से cos चले जाएंगे, कट जाएंगे, नमस्ते हो जाएगी। सो थीटा इक्वल टू π/4 आपके सामने, द आंसर इज सेकेंड। ओके, ये भी क्वेश्चन है, या तो साइन थीटा पूछेगा या cos थीटा पूछेगा, और बाय डिफॉल्ट cos थीटा निकालना है आपको। परफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, बीच का कोण पूछा है इसमें एंगल यानी कि पाई के रूप में आंसर नहीं पूछा है, जस्ट डिग्री पूछी है, तो और आसान हो जाएगा। कॉस थीटा का देखिए आप, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, आई की आई से, जे की जे से, के की के से। सो 3 2 6 माइनस का 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ए डॉट बी आपके सामने 7। मॉड ए कैसे निकालते हैं, सुनना ध्यान से। मॉड ए निकालते हैं रूट के अंदर, ओके, आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करेंगे, जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करेंगे, और के का करेंगे। सो 9 + 4 + 1 इक्वल टू √14। मॉड भी देखिए कैसे निकालेंगे, मॉड भी आपके सामने है 2i + j + 3k। एवरी कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करिए और मॉड के अंदर उसको, रूट के अंदर उसको रखना है। दोनों का मान सेम आया। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। परफेक्ट, सो ए डॉट बी का आंसर 7 अपॉन मॉड ए का मान √14, मॉड बी का मान √14 बराबर 7/14। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 14 बचेगा, और ये आएगा इक्वल टू 1/2। ओके, सो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 साथियों मान होता है cos 60 का। किसका मान होता है, cos 60 का। सो यहां पे भी नमस्ते हो जाएगी, cos से खत्म, फिनिश इनका काम खत्म। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, आंसर आपके सामने। ओके, आंसर इसका 60 डिग्री आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे फिनिश। क्वेश्चन नंबर 8, आई डॉट आई प्लस जे प्लस के डॉट के, इसका आंसर 3 आने वाला है। ओके, बड़ा आसान हो गया ना। तो आई डॉट आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का वैल्यू होती है 1, जब सेम हो दोनों की वैल्यू 1 होती है डॉट के केस में। क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, डॉट की बात कर रहा हूं। डॉट होगा तभी मान सेम होगा। तीनों को जोड़ दो मान रख के, 1 + 1 + 1 3। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1 2 0। ओके, इनकी पोजीशन पूछिए वेक्टर की, तो क्या होगा, 1 का मतलब हो गया 1i प्लस 2 का मतलब हो गया 2j प्लस 0 का मतलब हो गया 0k। तो चेक करिए इसका आंसर ए हो सकता है क्या, ए नहीं होगा। बी हो सकता है क्या, i + 2j + k, सॉरी क्योंकि इसमें प्लस के लगा दिया, वहां पे 0 है। इसका आंसर सी होगा, i + 2j + 0k लिखने की आवश्यकता नहीं है। सो आंसर इज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 6i + 2j + 3k इज इक्वल टू। मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, रूट में निकाल देंगे। परफेक्ट,
इसका मोड निकाल देंगे हम, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देन स्क्वायर ऑफ 3। सो 36 प्लस 4 प्लस 9, 49 रूट के अंदर आएगा, और 49 का जो वर्गमूल होता है, रूट होता है, वो होता है 7 साथियों। सो आंसर इज 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आने वाला, यस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5i प्लस j माइनस 3k एंड दिस। स्केलर का मतलब है कि आपको निकालना है a डॉट b। क्या निकालना है? आपने a डॉट b निकालना है। 5 की मल्टीपल 3 में होगी। ओके, कर लीजिए। 5 डॉट 3 प्लस 1 डॉट माइनस 4 प्लस माइनस 3 प्लस यानी कि 7 मल्टीपल करनी, डॉट का मतलब यहां पे ये 15 हो गया, माइनस के 4 माइनस 21, एंड 15 में से 4 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? 11 बचेंगे। 11 में से 21 घटाओगे तो माइनस का 10 बचेगा। आंसर इज डी। ओके, यस, आंसर इज डी आपके सामने। इफ आई टॉक अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या तो ए डॉट बी पूछ लेगा, या आपसे परपेंडिकुलर पूछ लेगा, या आपसे कॉस थीटा पूछ लेगा। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन पिछले 4 साल से लगातार आ रहा साथियों। ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं था, ये 1 नंबर का था अलग से, बट मैंने इसको ऑब्जेक्टिव में ले लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए। देखिए, ध्यान रखना, जब भी हम क्रॉस करेंगे, अगर ए की मल्टीपल बी में करने जाएंगे तो वो उसको आप ध्यान रखना ए बी नहीं लिखेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ओके, जब बी की मल्टीपल करेंगे सी प्लस ए में, तो ऐसे ही कंटिन्यू कर देंगे, ऐसे करेंगे। करिए मल्टीपल, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब करिए बी की, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, प्लस अब करेंगे आप सी की, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब ध्यान देना, हमारी सीरीज होती है ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए। अब सीरीज को देखिए, आप पहला है ए क्रॉस बी, सही है सीरीज, प्लस के बाद में ए क्रॉस सी, सीरीज चेंज हो गई। ओके, क्योंकि ए के बाद में बी आना चाहिए, तो इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम माइनस का सी क्रॉस ए। ओके, जब मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा तब बताऊंगा कि क्यों लिखेंगे ऐसा। तीसरे पे चलिए, प्लस बी क्रॉस सी, बिल्कुल सीरीज सेम है, प्लस बी क्रॉस ए, गड़बड़ हो गया, बी के बाद में सी आना चाहिए, तो इसका माइनस से रिप्लेसमेंट करेंगे। अभी देखिए कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए, ए क्रॉस बी सेम रहा, ए क्रॉस सी का हमने रिप्रेजेंटेशन माइनस करके सी क्रॉस ए किया, बी क्रॉस सी सेम, बी क्रॉस ए को रिप्रेजेंट किया माइनस का ए क्रॉस बी से। ये रूल होता है इसका, ठीक है, ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, दिस इज द रूल ऑफ द मैथमेटिक्स वेक्टर ऑल्सो। लास्ट में देखिए सी क्रॉस बी था, सी के बाद में ए आना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। ओके, ए बी सी इस तरह से, तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट करके माइनस बी क्रॉस सी। अब देखिए ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी कैंसिल हो गया कैंसिल। ओके, नेक्स्ट चलिए, माइनस सी क्रॉस ए से प्लस का सी क्रॉस ए कैंसिल हो गया, बहुत अच्छे। लास्ट बी क्रॉस सी से आपका माइनस का बी क्रॉस सी कैंसिल, सारे लड़के आपस में मर गए, कैंसिल हो गए। करेक्ट। सो आंसर में आपके सामने 0। सो इसका आंसर है 0। ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं था, सब्जेक्टिव था 1 नंबर का, और आई थिंक 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसको मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में कन्वर्ट किया है, तो इसका आंसर 0 है साथियों। ओके, सो आंसर है 0। यहाँ पे सिलसिला इसका फिनिश होता है वेक्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, और आगे नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको लेके आऊंगा कि हमें ए क्रॉस बी यानी कि इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, वो बोर्ड पे आपको बाय फेस, जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपके सामने बताऊंगा तो वहां फेस आपको नहीं मिलेगा देखने को, आगे आपको वाकायदा वीडियो मिलेंगी। सो हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी के लिए, थैंक यू वेरी मच।